Hello everyone. Today we are going to understand very important biology question answers with explanation. Grade 8 Chapter 7 Reaching at the Age of Adolescence NCERT question answers. और ये वीडियो हेल्प करने वाली है उन सभी बच्चों को जो चैप्टर रीडिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना चाहते हैं बट कोचिंग नहीं जा पाते हैं. सम ऑफ द रीज़न उनको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए जो सच में डीपली पढ़ना चाहते हैं. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन वांट्स टू आस्क यू. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर केमिकल. देखिए, टर्म की बात की गई है यानी कि एक वर्ड की. What is the term used for chemical secretions of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? देखिए, वो कह रहे हैं कोई एक टर्म बताइए जिसमें केमिकल्स हमारी बॉडी से क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं. तो वो उस वर्ड का क्या नाम है या उसको हम क्या बोलेंगे जिससे केमिकल हमारी बॉडी से सीक्रेट होते हैं, और वो भी कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से. उस केमिकल को, जो हमारी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं. और ये ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं. जैसे हमारी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना, अलग अलग, आईज, नोज, ईयर्स, सेम हमारी बॉडी में ग्लैंड्स भी होती हैं. ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं, सीक्रेट का मतलब क्या होता है, निकालना, यानी कि एक केमिकल्स निकालती हैं. जैसे वाटर जूसेस होते हैं, इसी तरीके से. और ये दो तरीके से हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से और एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो विदाउट डक्ट्स होती है. डक्ट्स का मतलब होता है एक ट्यूब जैसी, यानी कि कुछ जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी अपनी ट्यूब होती हैं. वो जहाँ से हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं ना, वो उसी टारगेट पे जगह जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट. उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, दे डू नॉट हैव एनी डक्ट. ये डक्ट लेस होती हैं और वो डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में डाल देती हैं और टारगेट साइट पे वो पहुंच जाता है. जैसे आपकी हाइट ग्रो होनी है या आप में बहुत सारे चेंजेस आने हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स आप में चेंजेस आएंगे. ठीक है, तो इसमें आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए कि जो टर्म है, केमिकल जो आपकी बॉडी में जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं. और ये कहाँ से आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड से आते हैं. डिफरेंस क्या है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो डक्ट लेस होती हैं, यानी कि विदाउट ट्यूब इनमें हार्मोन्स बॉडी में जाते हैं. जबकि एक्सोक्राइन होते हैं, उनमें ट्यूब्स होते हैं. जैसे आपके स्लाइवा, मुंह में जो लार आती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है. जो आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल होती हैं, अपने बच्चों को फीड कराती हैं, मेमरी ग्लैंड, तो वो भी क्या है, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है. लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत सारी हैं आपकी बॉडी में जो आप पढ़ेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायरॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से, ये सब क्या है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है. आपके सिलेबस में जो ग्रेड 8 में दी है वो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी हुई हैं. सॉरी. नेक्स्ट देखिए, डिफाइन एडोलेसेंस. देखिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में. तो देखिए, द पीरियड ऑफ लाइफ, यहाँ पे गौर करिएगा. एडोलेसेंस जो है वो आपकी लाइफ का पीरियड होता है. जैसे आप बहुत इन्फेंट बेबी हैं, बिल्कुल छोटे बेबी हैं, चाइल्डहुड हैं, फिर आप टीनेज में आएंगे, यानी कि टीनेज क्या होती है, जो 13 से 19 की एज होती है. एंड आफ्टर दैट आप मेच्योर होंगे, देन अडल्टहुड, फिर आप ओल्ड होंगे. तो ये जो आपका ग्रोइंग एज वाला एरिया है जिसमें आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, तो ये आपकी लाइफ के पीरियड की बात हो रही है. द पीरियड ऑफ लाइफ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लाइफ वर्ड आएगा. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, यानी कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं. और उस चेंजेस से क्या होगा, आपके रिप्रोडक्टिव जो मेच्योरिटी है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी. जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, आपने देखा होगा, अगर गर्ल्स और बॉयज दोनों ही हैं, अगर उनके हेयर कट, उनको सेम ड्रेसेस पहना दी जाए, तो आपको पीछे से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बॉय है, कौन सा गर्ल है. लेकिन एडोलेसेंस जो एज आती है, जैसे जैसे लाइफ की ये एज आती है, ये कुछ चेंजेस लेके आते हैं. जो चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से आते हैं. जैसे फीमेल में फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं और मेल में मेल. तो इसी लाइफ जो आपकी कहते हैं ना, पूरी लाइफ का पीरियड, उसी पीरियड को हम एडोलेसेंस बोलते हैं. तो सिंपली यू कैन से द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको.
तो इसको 2-3 बार आप सुन के या लिख के भी लर्न कर सकते हैं। What is menstruation? Explain। बहुत पूछा जाता है एंड इट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ये बहुत एक नॉलेज की बात है कि आपको पता होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। देखिए, फीमेल में जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं तो सभी फीमेल में ओवरी में, कहाँ पे, ओवरी में एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। फीमेल की बात हो रही है। तो व्हेन द एग प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पर्म, तो वो क्या होता है, एक ड्यूरेशन के बाद में, फिक्स ड्यूरेशन के बाद में, जो कि कितना होता है 28 से 30 डेज, ये बॉडी से निकाल दिया जाता है, रिलीज हो जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इट कम्स आउट विद द लाइक ब्लड की तरीके से, ब्लड ड्रॉप्स की तरीके, ब्लड वेसल्स बर्स्ट होती हैं, उसके साथ में आपके कुछ लाइनिंग थ्रेड्स भी आते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस बोलते हैं। इन फीमेल ओवरी में व्हेन एग प्रोड्यूस होते हैं एंड दे डू नॉट फर्टिलाइज, ध्यान रखिएगा, व्हेन दे डू नॉट, हो सकता है एक प्रोड्यूस हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन नेचर। तो जब वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो आफ्टर एवरी 28, अराउंड 28 to 30 डेज में बॉडी से ये क्या होते हैं, निकाल दिए जाते हैं एंड यूट्रस से होते हुए ये निकल जाते हैं। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन विमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो जो ये पर मंथ, एवरी मंथ आफ्टर 28 और 30 डेज जो ब्लीडिंग होती है फीमेल में, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। And this is good, this is very important also because this is the symbol of motherhood, because if the egg will fertilized तो क्या होगा, fertilized egg zygote बन जाएगा और zygote धीरे धीरे से बेबी में डेवलप होगा with the other processes जो आपने पढ़े होंगे। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, आपके यूट्रस में बेबी डेवलप होगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस यू मस्ट रिमेंबर, फैलोपियन ट्यूब में। और एग कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है और बॉडी से जब वो निकल जाएगा, शेड हो रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेल। इसीलिए जो फीमेल हैं वो क्या, मदर बनती हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। देखिए, प्यूबर्टी इज अ फिक्स टाइम व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस एंड लीड टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि ये वो टाइम है जब आप में सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि आपकी बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। प्राइमरी कैरेक्टर्स क्या हैं, जो मेल और फीमेल में बाय बर्थ कैरेक्टर्स आते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। तो उनके अलावा जो अदर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं विच स्टार्ट गेटिंग डेवलप इन दिस एज, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी करेक्टर प्यूबर्टी के टाइम। तो देखिए, द चेंजेस इन द बॉडी प्यूबर्टी, सडन इंक्रीज इन हाइट, बॉयज और गर्ल्स में अचानक से एकदम हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। द बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग्स एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल, एकदम से आपकी हैंड्स और लेग्स जो होते हैं टॉल हो जाते हैं, जिससे हाइट गेन लगती है। ग्रोइंग ऑफ हेयर एट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि जो आपके आर्म पिट्स हैं, अंडर आपके हैंड्स जो बोलते हैं, आर्म पिट्स, हाथों की बगलें जिनको आप बोलते हैं, वहाँ पे हेयर ग्रोथ होना। आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके साइड में हेयर ग्रो होना। और फीमेल में आपके जो ब्रेस्ट होते हैं हैवी होने शुरू होना। बॉयज़ में जो आपके शोल्डर्स हैं दे बिकम ब्रॉडर एंड हैवियर। आपके जो आर्म्स होते हैं वो तो ऑलरेडी यू हैव डिस्कस की, लार्ज हो जाते हैं। द वॉइस ऑफ बॉयज गेट्स हॉर्स ड्यू टू एडम्स एप्पल, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनकी नेक में आपका वोकल कॉर्ड है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ हो जाता है, जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, जिसकी वजह से बॉयज़ की जो वॉइस है वो हॉर्स्ड का मतलब यहाँ पे थोड़ी मोटी और थिक हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स तो बाय बर्थ यू हैव, बट उसमें क्या होता है, मेल में आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं और फीमेल में एग प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड इन द बॉयज, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो प्यूबर्टी पीरियड में बॉडी में आते हैं। द ब्रेस्ट इन गर्ल्स डेवलप एंड हिप्स बिकम वाइडर वेयर एज इन बॉयज शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन। तो ये मेल और फीमेल, बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। एंड दीज सिम्टम्स आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज समवेयर दीज आर द कैरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जो कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स
डिपिक्टिंग नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए ग्रेड 8th में वैसे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं और ये सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स को, लेकिन 8th में आपके ज़्यादातर डीपली एक्सप्लेन किया गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच सीक्रेट हार्मोन्स विदाउट डक्ट्स, यानी कि इनको किसी भी डक्ट या ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती है। दे रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ये टारगेट साइट पे पहुंच जाता है, जहां इनको ये हार्मोन भेजना होता है इट रीचेस देयर। तो यहाँ कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कम्स ऑलवेज इन एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जरूर आता है 110%, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड नियर योर ब्रेन, तो ये क्या करते हैं आपके, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। एक और चीज है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, बहुत पूछा जाता है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देख लें, वहां ये शायद आई डोंट नो कितनी बार ये क्वेश्चन आया होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्यों, क्योंकि मास्टर क्या करते हैं, जिनको अपने कई एरियाज में मास्टरी या कई चीज़ों में स्ट्रॉन्ग पकड़ होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना काफ़ी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इवन हाउ मच हार्मोन शुड बी रिलीज उसका भी कंट्रोल ये करती है, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ओवरीज अभी हमने पढ़ा फीमेल में होती है, दिस इज अ ग्लैंड, और ये एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन भी रिलीज, 2 होते हैं फीमेल में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये आप प्रोजेस्ट्रॉन देख लीजिएगा, आफ्टर गिविंग बर्थ फीमेल में फीड बनने में हेल्प करता है। टेस्टिस जो मेल पार्ट्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, जो टेस्टिस ओवरी है ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। थायराइड जो आपके नेक में होती है, थायरॉक्सिन, और ये ग्वाइटर डिजीज को प्रोटेक्ट करते हैं। पैंक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाटिक जूस भी रिलीज करते हैं। इंसुलिन, ये इंसुलिन जो कि डायबिटिक कंट्रोल करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनीज के ऊपर होते हैं, एड्रिनेलिन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो दीज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, यू कैन से कि बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं ग्लैंड्स और उनसे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो आप इसको एक बार डिटेल में फिर से देख लें। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड विच विल रिलीज ग्रोथ हार्मोन, और ये जितने हार्मोन है समवेयर इट इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ओवरीज फीमेल में होती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन, एंड ये फीमेल में होते हैं। थायराइड थायरॉक्सिन जो कि आपके नेक में ग्वाइटर डिजीज को प्रोटेक्ट करते हैं। पैंक्रियाज इंसुलिन जो कि डायबिटीज़ आपके कंट्रोल करते हैं, शुगर लेवल। और एड्रिनल जो कि आपके हाइपर इमोशंस, एकदम सडन जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, एड्रिनल, ये इसको जस्ट गो रन एंड फ्लाई वाला जो वर्ड आता है ना कि कौन सी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल करती है। सो दिस इज़ द ग्लैंड जो कि आपको इमरजेंसी में, हाइपरटेंशन, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, सडन जो आप क्विक एक्शन लेते हैं, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय इट। इसका एक्सेस रिलीज होना और कम रिलीज होना दोनों ही हार्मफुल होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई विश आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव हेल्प बुक या कुछ भी, तो नोट्स ज़रूर बनाएं, अपना लिख के रखें, बुक अंडरलाइन करें। वॉट एवर यू आर फीलिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट उसको एक अलग सेपरेट रजिस्टर में नोट डाउन ज़रूर करें। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक नॉलेज एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रिपीट इन ग्रेड 10। तो इसको एक बार डीपली डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं ग्रेड 7, 8, 9 आर गोइंग टू बी कंबाइंड एज अ टॉपिक इन ग्रेड 10 +1 +2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।